1972 के बाद चांद पर नहीं गया है इंसान। आखिर ऐसी क्या है वजह, चांद पर नहीं जा रहा कोई? वैज्ञानिकों में कोई डर है या है कुछ बड़ा प्लान? इंसानियत के लिए ये एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगी। ये अमर वाक्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हैं। उन्होंने इसे तब बोला था जब उन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। जुलाई 1969 का वो दिन पूरी दुनिया के लिए खास बन गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने कई बार अपनी टीम चांद पर भेजे, कुछ अलग जानने, कुछ नया खोजने और चांद पर बसने तक का भी प्लान था। अब तो चांद पर जमीन की खरीद बिक्री की भी खबरें आती हैं। जब इंसान चांद पर बसने तक की सोच रहा है, चांद को लेकर एक और बात है जो चकित कर देने वाली है। क्या आपको मालूम है कि 1972 के बाद चांद पर कोई नहीं गया है? चौंक गए ना आप? पर यह सच है और इसके पीछे कुछ वजह भी है। 1972 के बाद चांद पर नहीं गया इंसान। 50 साल से ज्यादा हो गए, दुनिया के किसी भी देश से कोई भी चांद पर नहीं गया। 11 दिसंबर 1972 के दिन अमेरिकी एस्ट्रोनॉट यूजिन सर्नैन और हैरिसन जैक स्मिथ अभी तक के अंतिम बार चांद पर जाने वाले रहे। हालांकि 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह जरूर ऐलान किया था कि अमेरिका आधी सदी के बाद ही चांद पर अपनी टीम भेजेगा। वहीं 2019 में फर्स्ट मून लैंडिंग के 50वीं वर्षगांठ पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने यह जरूर घोषणा की थी कि वह एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। उसने भी इसकी डेडलाइन 2024 दी है। बजट को लेकर फंसता है पेच। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल चांद पर जाना काफी महंगा पड़ता है। ये वो सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते इंसान को चांद पर जाने में इतनी देर हुई है। इस बारे में लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रिच ने बताया। उनके मुताबिक चांद पर इंसानी मिशन पर जितना खर्च हुआ था उसकी तुलना में वैज्ञानिकों को फायदा काफी कम हुआ था। अमेरिका का एक मिशन तो बजट की वजह से ही खत्म हो गया। 2004 में अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने चांद पर टीम भेजने का प्रस्ताव पेश किया। जब इसका बजट बनाया गया तो वो चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अनुमानित बजट 1 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा थी। फिर क्या था, उस वक्त के मिशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शायद इसीलिए माइकल रिच ने कहा था कि चूंकि इस तरह के मिशन से वैज्ञानिक फायदे कम हैं, इसलिए इस मिशन के खर्चीले बजट को सरकार से मंजूरी दिलवाना टेढ़ी खीर भी है। दूसरे प्रोजेक्ट्स पर चल रहे काम भी हैं वजह। हालांकि इतने साल बीत जाने के बाद नासा अब इसमें काफ़ी रुचि दिखा रहा है। हालांकि चांद पर मिशन भेजने में हुई देरी को लेकर उसने भी वजह बताई है। नासा के मुताबिक इतने सालों में वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहा। इन बीते सालों में उसने कई नई खोज, उपग्रहों की लॉन्चिंग और सौर मंडल में नई नई चीज़ें खोजने में लगा था। हालांकि नासा इस बात की भी वकालत करता रहता है कि चांद पर जाते रहने से नई जानकारियां मिलती हैं। यही वजह है कि चांद पर जाने का बजट खर्चीला होने के बावजूद वो एक बार फिर चांद पर जाने में पिछले कुछ सालों से रुचि दिखा रहा है। नासा का चांद पर टीम भेजने का प्लान। चांद पर अपनी टीम भेजने के लिए सरकारी और प्राइवेट रूप से कई कोशिशें तो की गई हैं, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। जैसा कि हमने पहले ही बताया, अमेरिका एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद मिशन पर भेजने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसने इसकी डेडलाइन 2024 रखी है। वहीं रूस का 2031 तक चांद पर पहुंचने का प्लान है। जहां तक प्राइवेट बॉडीज की बात है, उनकी तरफ से न केवल चांद पर जाने की बात की जा रही है, बल्कि वहां के खनिजों का खनन कर वहां के बेशकीमती पत्थरों के बिजनेस तक का प्लान है। बहरहाल ये सभी केवल योजनाएं हैं जिनको मूर्त रूप में आने में फिलहाल वक्त लगेगा, जिसका इंतजार सबको है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।